थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन टू दिस वीडियो। एक बार फिर से आपका स्वागत है फर्जी टीचरों की श्रृंखला में। देखिए, इस वीडियो को देखने से आपका फायदा क्या होगा। अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो आपकी इंग्लिश को सुधारने का इससे बेहतर तरीका कोई हो नहीं सकता है। तो आज के सेशन में सर ने एक छोटा सा कॉन्वर्सेशन किया है अपने एक स्टूडेंट के साथ में। तो आज हम इस वीडियो में चेक करेंगे कि सर खुद से इंग्लिश में कितने सेंटेंसेस सही बोल पाते हैं। कुछ जगह पे मैं वीडियो को रिवाइंड करूंगा ताकि उन गलतियों को हम दोबारा सुन पाएं, और मैं आपको करेक्ट करके बताता भी चलूंगा कि इस बात को कैसे कहा जाना चाहिए था। अपने लिसनिंग सेंसेस को प्लीज एक्टिव कर लीजिएगा। लेट्स सी हाउ मेनी एरर्स यू कैन कैच इन हिज सेंटेंसेस। सो वीडियो को मैं प्ले करता हूं। Ladies and gentlemen, we have one more foreigner from Uganda. Judith, right? Please welcome. Hello, how are you? I'm fine. Please tell about yourself to the people, right? So that people could know about you. आपने ध्यान से सुना सर का सेंटेंस, और अभी इस मैं करेक्शन करूंगा, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा आप बोलते समय अटक क्यों जाते हैं, क्योंकि 1 महीने से ज्यादा लगना नहीं चाहिए फ्लुएंसी आने में। प्रॉब्लम यहां पर है। देखिए, एक बार सुनिए सर का सेंटेंस। How are you? I'm fine. Please tell about yourself to the people, right? सर ने कहा टेल अबाउट योरसेल्फ टू द पीपल। दिस सेंटेंस इज कंप्लीटली इनकरेक्ट। एक्चुअल में जब हम वर्ड टेल यूज करते हैं उसके तुरंत बाद हमें इंग्लिश में एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। सर अगर कहना चाहते हैं तो कहा जा सकता है प्लीज टेल द पीपल अबाउट योरसेल्फ। जैसे कि टेल मी दिस, डोंट टेल मी दिस। यानी कि टेल के बाद मी, पीपल, अस, इस प्रकार के वर्ड जिनको ऑब्जेक्ट कहा जाता है वो हमें इंस्टेंटली यूज करना पड़ता है राइट आफ्टर द वर्ड टेल, राइट। अगर सर इसमें टू द पीपल कहना ही चाहते हैं तो थोड़ा वर्ड सर को चेंज करना पड़ेगा। सर इस तरीके से कह सकते हैं इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू द पीपल, राइट। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू द पीपल, या फिर टेल द पीपल अबाउट योरसेल्फ। टेल अबाउट योरसेल्फ टू द पीपल इज कंप्लीटली इनकरेक्ट। देखिए, एक बार थोड़ा सा और देख लीजिए, एक सेंटेंस और करेक्ट करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं आपको करना क्या है और आप गलती कर कहां पे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। So that people could know about you. Get hold of it. Namaste. I'm by the name Acham Stella Judith. I'm doing masters in business administration. That's good. And I really appreciate the welcoming attitude of everyone. Thank you so much. That's great. So, do you know Hindi language? Yeah, I know some Hindi. Namaste. Namaste. Oh, good. आप कैसे हैं? That's all right. Oh, how are you? I'm fine. What would you say in Hindi? Do you know that? We learned before some time. आपने सेंटेंस को ध्यान से सुना। वी लर्नड बिफोर सम टाइम नहीं होता है, ये होता है वी लर्न सम टाइम एगो, राइट, या वी लर्न अ व्हाइल एगो, राइट। That's all right. Oh, how are you? I'm fine. What would you say in Hindi? Do you know that? We learned before some time. समझ आ गया। वी लर्न सम टाइम एगो कहा जा सकता है, बिफोर सम टाइम कहना इनकरेक्ट है। I'm cheek. Oh, okay, fine. So, Uganda used to be the poorest country, right? But now it is very good country, right? So, what is really the purpose of coming? Educating yourself or? देखिए, सर ने जो अब कहा ये इस प्रकार का ये सेंटेंस है। मैं एक बार दोबारा सुनवाता हूं और मैं बताता हूं प्रॉब्लम कहां पर है और आपके साथ प्रॉब्लम क्या आ रही है। So, what is really the purpose of coming? What is really the purpose of coming is incomplete sentence। एक्चुअल में क्या है ना कि सुनते समय हम केवल शब्द, जब किसी व्यक्ति को हम सुनते हैं तो हम क्या करते हैं, मेन वर्ड्स से स्टोरी बना लेते हैं और हमको लगता है कि हमको इंग्लिश समझ में आ गई, क्योंकि वोकैबुलरी वही है, वही कॉमनली वर्ड्स हम अपनी हिंदी में भी कई बार यूज कर रहे होते हैं। लेकिन बोलते समय हमें सही ग्रामर, वर्ड ऑर्डर सही रखना होता है, पूरा सेंटेंस बोलना पड़ता है, स्टार्ट करना पड़ता है, एंड करना पड़ता है। तो बोलते समय हमारे माइंड में केवल वर्ड्स तो होते हैं जो हमने सुने होते हैं मनगढ़ंत, लेकिन सेंटेंस नहीं बन पाता क्योंकि हमने सही सेंटेंसेस नहीं सुने होते हैं। एक्चुअल में ना हमें खुद से रियलाइज नहीं होता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड हर चीज को एडॉप्ट कर रहा होता है इन दी बैकग्राउंड। तो इस प्रकार के कॉन्वर्सेशन जब आप सुनते हैं तो कुछ हद तक तो एक ये प्रॉब्लम आती है कि कुछ स्टूडेंट्स जैसे नहीं पता है किसी को, मैं यहां बता रहा हूं, कुछ स्टूडेंट्स बहुत सारे सेंटेंसेस को रूल मान के बैठ जाते हैं। जैसे सर ने एक सेंटेंस स्टार्टिंग में कहा था टेल अबाउट योरसेल्फ टू द पीपल। अब किसी बच्चे ने जिसको नहीं पता है कि ये गलत है, वो इसको रूल समझ लेगा और अपनी बोलने की आदत बना लेगा। इसका एक तो नुकसान ये है, और बाकी जिस प्रकार का ये सेंटेंस है समझ में तो आया बट दिस सेंटेंस इज नॉट कंप्लीट,
राइट। अगर आपको इस प्रकार की बात कहनी पड़ेगी तो आप उस बात को कह ही नहीं पाएंगे। जबकि देखिए, एक बार मैं दोबारा रिपीट करता हूं इस सेंटेंस को, रिवाइंड कर देता हूं, फिर मैं बताता हूं सर कहना क्या चाहते हैं और कहा कैसे जाना चाहिए। Poorest country, right? But now it is very good country, right? So what is really the purpose of coming? Educating yourself or वट इज द रियली पर्पस ऑफ कमिंग? कुछ भी नहीं। आप अगर सर पूछना चाहते हैं तो कहा जा सकता है वट ब्रॉट यू हियर। वट ब्रॉट यू हियर, ये एक नेचुरल तरीका है आपके आने का, पर्पस क्या है। या फिर अगर थोड़ा सा सेंटेंस हिंदी से रिलेट करते हुए बोला जाए तो कहा जा सकता है व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर विजिट। जैसे वो दूसरे कंट्री से आए हैं तो कहा जा सकता है व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर विजिट। तो ये दो सेंटेंसेस हैं और कहने को 20 और बातें कही जा सकती हैं, लेकिन जो भी हम सेंटेंस बोलें उसका ग्रामर, वर्ड ऑर्डर ठीक होना चाहिए ताकि सामने वाले को समझ में आए कि हम पूछना क्या चाहते हैं। ऐसा नहीं कि हम रिलेटेड एक दो वर्ड बोल दें और वहां पे सेंटेंस ही ना हो। राइट, आई होप समझ में आ गया होगा क्या कहना चाहिए था सर को। अब आगे बढ़ते हैं। anything else? Yeah, the purpose of my coming was to educate myself. Like, लड़की ने देखी फिर भी एक बार को सही कहा था, पर्पस ऑफ माई कमिंग नहीं होता, पर्पस ऑफ माई विजिट कहा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। when you educate yourself, you'll be able to elevate yourself very well. Like, you can change a living, you can become wealthy, you can motivate other people. Great. What is the secret behind balancing the country Uganda? Do you know? व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड? देखो, एक तो ये प्रोनाउंसिएशन पता नहीं इतना मुंह टेढ़ा करके बोलते क्यों है, ये एक्चुअल में एक्सेंट नहीं होता है, इसको कहते हैं गलत शब्द का प्रोनाउंसिएशन। राइट, सेक्रेट कुछ भी नहीं होता है। या सर एक्चुअल में यहाँ पे पूछा गया है। अब देखिए, मैं इस पहले सेंटेंस को सुनवाता हूँ, फिर इस सेंटेंस को हम सही करते हैं, या फिर आप अपने शब्दों में एक बार लिखने की कोशिश करिएगा सर कहना क्या चाहते हैं। You can become wealthy, you can motivate other people. Great. What is the secret behind balancing the country Uganda? व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड बैलेंसिंग द कंट्री युगांडा का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन हमें समझ में, संदर्भ समझ में आ रहा है तो हम समझ जाएंगे कि सीक्रेट बताइए कि जिस वजह से इतना बैलेंस्ड हो गया ये सारा कंट्री के अंदर जो भी माहौल है। राइट, तो इस बात को एक्चुअल में, जैसे मैंने हिंदी में पूरा सेंटेंस बनाया कि आपको क्या लगता है क्या सीक्रेट है जिसकी वजह से कंट्री अच्छा कर पा रही है। राइट, तो वो सेंटेंस होना चाहिए व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड बैलेंसिंग द कंट्री। इसका मतलब ही कुछ और हो जाएगा कि मनगढ़ंत इसका एक्चुअल में मीनिंग है। इस बात को सिंपल ऐसे कहा जा सकता है कि व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड, व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड दीज कंट्रीज आर डूइंग वेल एंड गेटिंग बेटर। सर का पूछने का तात्पर्य क्या है, सीक्रेट क्या है कि ये कंट्रीज बेहतर होती चली जा रही हैं। सो व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड दीज कंट्रीज आर डूइंग वेल एंड गेटिंग बेटर। ये एक सेंटेंस है। राइट, अगर मनगढ़ंत कोई शब्द बोल देंगे तो सामने वाला समझ गया, हम समझ गए, लेकिन ये ऐसे हंसी मजाक जो चल रहा है यहाँ पर इसमें तो चल जाता है, लेकिन अगर आप कहीं फॉर्मल सेटिंग में इस प्रकार के सेंटेंसेस बोलेंगे तो उस फॉर्मल सेटिंग से आपको थोड़ा बाहर कर दिया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। You know, because I really know about Uganda, Burundi. These countries used to be the poorest countries of the world. So what is the secret behind balancing? Do you have knowledge? सर ने दोबारा रिपीट किया व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड, सो उस तरीके से नहीं कहा जा सकता। राइट, सो व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड दीज कंट्रीज आर डूइंग वेल एंड गेटिंग बेटर। आगे बढ़ते हैं। Yeah, the secrets about balancing Uganda. For example, Uganda was a poorest country. एक चीज और है, देखिए मैं कोई भी ऐसा नहीं है कि सर के, देखिए गलतियां सबसे होती हैं, मैं गलतियां करने के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूं, गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन अगर 100 में से 98 सेंटेंसेस कोई व्यक्ति गलत बोल रहा है और वो भी टीचर, खुद को टीचर बता करके कि मैं टीचर हूं, राइट, तो इस प्रकार के व्यक्ति को पहले खुद के स्किल्स पर काम करना चाहिए। क्योंकि जब हम किसी व्यक्ति को टीचर की नजर से देखते हैं ना, तो हम उसके हर मुंह से निकले हुए हर शब्द को ज्ञान समझते हैं, एक रूल समझते हैं। तो थोड़ा हमें इस स्टेज पर आकर के जिम्मेदारी से काम लेना चाहिए। But at the moment, it has improved because one, it has improved on the education sector. Like for example, like now, if the person is supposed to, like if you want to become unemployed, you have to have the qualification to fill that job. Yeah, that means we have perfected the education sector in Uganda, both practically, like the carpentry shop. That means that person has self-employed himself, not. Like in America, there is a discrimination of black and white. देयर इज अ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं कहा जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन के अगर वर्ड आप यूज कर रहे हैं तो कहा जा सकता है देयर इज अ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन ब्लैक एंड व्हाइट पीपल। राइट, देयर इज अ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ व्हाइट एंड ब्लैक नहीं कहेंगे। राइट, ऑफ नहीं होगा, वहां पे बिटवीन कहा जाएगा। एक बार दोबारा सुनते हैं और आगे बढ़ जाएंगे। A lot of things. Oh, that's great. Judith, like in America, there is a discrimination of black and white. In India, we have discrimination between Hindu, Muslim, Sikh, Isai. In Uganda,
In Uganda, we don't have a lot of discrimination. There is There's a no lot, yeah, there's unity. Glad for that. The last question I would like to ask you, dear boys of Indian people, whenever डियर बॉयज ऑफ इंडियन पीपल, सुना आपने ध्यान से, दोबारा रिपीट करता हूँ. I would like to ask you, dear boys of Indian people, डियर बॉयज ऑफ इंडियन पीपल, कोई भी इसका सेंस नहीं है, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा कि बॉयज की बात कर रहे हैं सर. इंडिया में तो होता ही है कि इस प्रकार के सेंटेंसेस जब हम सुनते हैं तो हम इसी प्रकार के सेंटेंसेस बोलने लग जाते हैं, राइट? whenever we have to marry, girls are working or not, no problem. She must be beautiful. She must be fair. We Indian people think, dear boys only, right? What about Uganda people? Yeah, in Uganda, like a man is free to marry a lady of his choice. Wow. Like you have to analyze the person. You have to know if your character beats that person. If your character beats that person, then you are free to marry that person. In our country, don't have restrictions so much like who you marry. It depends on how. It is quite in India as well. इट इज क्वाइट इन इंडिया एज वेल, बिल्कुल गलत है. इट इज द सेम हियर इन इंडिया एज वेल, राइट? या फिर आप ये भी कह सकते हैं इट्स सिमिलर इन इंडिया टू. टी डबल ओ वाला टू आप लास्ट में लगा सकते हैं, या फिर इट इज द सेम हियर इन इंडिया एज वेल. लेकिन सर ने जो सेंटेंस कहा एक बार दोबारा सुनिए, फिर आगे बढ़ जाएंगे. Person in our country don't have restrictions so much like who you marry. It depends on how. It is quite in India as well. इट इज क्वाइट इन इंडिया एज वेल इज इनकरेक्ट, राइट? Exactly. We have freedom to marry, right? Yeah, it depends on. Talking about being followed or being impressed. Like in a street, if a girl is going so beautiful. देखा सर के सेंटेंस को आपने, इसमें कोई भी वर्ड ऑर्डर ठीक नहीं है, कोई ग्रामर ठीक नहीं है. जबकि सर ये कहना चाहते हैं इफ देयर इज अ गर्ल गोइंग ऑन द रोड, या फिर इफ देयर इज अ ब्यूटीफुल गर्ल गोइंग ऑन द रोड. Thinking, hey, right? So there are some hooligans people, right? So in Uganda, देयर आर सम होलीगन्स नहीं होता है एक्चुअल में, देयर आर सम हुलीगन्स. देखो, हुलीगन्स अपने आप में जो है कलेक्टिव वर्ड है, सो पीपल की वहां पर जरूरत ही नहीं है. हुलीगन्स वो लोग होते हैं जो मतलब कि थोड़ा सा कमेंट वगैरह करते हैं, आप समझ गए होंगे, लफंगा टाइप जैसे जो है, तो लफंगों को हुलीगन कहा जा सकता है. वो हुलीगन्स के साथ हमें पीपल कहने की जरूरत नहीं है, राइट? देयर आर लॉट ऑफ हुलीगन्स इन द स्टेडियम. if a girl is walking, they are hooligans people. Yeah. What do they? होलीगन्स पीपल नहीं, राइट? अगर कहना भी चाहते हैं, जबरदस्ती पीपल यूज करना भी चाहें, तो कहा जाएगा होलीगन पीपल. होलीगन से आपने उनकी विशेषता बता दी. सो देयर आर अ लॉट ऑफ होलीगन पीपल. एक बार को चल जाएगा, लेकिन होलीगन्स कह दिया है तो वहीं पे बात खत्म हो जाती है. आपने कह दिया कि ये बहुत सारे होलीगन्स हैं यहाँ पर. Yeah, they are hooligan people, but they do respect लड़की ने सही कहा, होलीगन पीपल, राइट? उसने. ladies a lot. तो इस सेशन के बारे में आप प्लीज़ मुझे फीडबैक दीजिएगा. मुझे बहुत सारे लोग धमकियां भी देते हैं, हम गोरखपुर वाले हैं, आके मार देंगे, काट देंगे, सर फोड़ देंगे. तो अब मैं इस प्रकार की वीडियोस और ज़्यादा बनाऊं या फिर इस काम को बंद कर दूं?